नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो आस्था और विज्ञान के चौराहे पर खड़ा है। विषय है घर में शिवलिंग की स्थापना। अब मैंने हमेशा से ये सोचा है कि क्या वाकई इन चीजों से इतना फर्क पड़ता है? मतलब जैसे किसी मूर्ति को यहाँ रखने की बजाय वहां रख दिया तो क्या ब्रह्मांड का समीकरण ही बदल जाएगा? पर जब हमने इस विषय पर भेजे गए स्रोतों को खंगालना शुरू किया तो एक बहुत दिलचस्प बात सामने आई। क्या बात? कि ये सिर्फ नियम नहीं है, ऐसा लगता है जैसे ये एक तरह की एनर्जी एर्गोनॉमिक्स है। एनर्जी एर्गोनॉमिक्स, ये बहुत सही शब्द है। हाँ, मतलब अपने आध्यात्मिक स्थान को इस तरह से डिजाइन करना ताकि उससे सबसे ज्यादा फायदा मिल सके। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि घर में शिवलिंग की स्थापना को लेकर वास्तुशास्त्र के ये जो दिशा निर्देश है वे महज परंपरा है या फिर ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने का एक प्राचीन विज्ञान। क्योंकि वास्तुशास्त्र का आप देखें तो मूल उद्देश्य ही यही है, मनुष्य और उसके आसपास के वातावरण के बीच ऊर्जा का एक सामंजस्य बनाना। सही। और शिवलिंग जैसी शक्तिशाली और पवित्र वस्तु के मामले में तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि इसकी स्थापना घर के ऊर्जा प्रवाह पर, जिसे हम प्राण भी कह सकते हैं, उस पर सीधा असर डालती है। अच्छा। तो आज हम स्रोतों में दिए गए दिशा निर्देशों की परतों को एक-एक करके खोलेंगे और समझेंगे कि इनके पीछे की सोच क्या है। चलिए, तो सबसे पहली और सबसे जानी-मानी सलाह से शुरू करते हैं। हाँ, जो लगभग हर कोई जानता है। स्रोत साफ-साफ कहते हैं कि घर में शिवलिंग रखने की सबसे अच्छी जगह है उत्तर पूर्व दिशा। ईशान कोण। हाँ, ईशान कोण। पर सवाल यह है कि यही दिशा क्यों? इसमें ऐसा क्या खास है? देखिए, वास्तु में हर दिशा का अपने एक तत्व और अपनी एक ऊर्जा होती है। और ईशान कोण को जल तत्व का स्थान माना जाता है, देवताओं की दिशा माना जाता है। देवताओं की दिशा? हाँ, और इसे सीधे भगवान शिव से ही जोड़ा गया है। ये घर का सबसे पवित्र कोना है, जहां से सकारात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। अच्छा, तो ये एक तरह से घर का मेन स्विच बोर्ड है पॉजिटिव एनर्जी के लिए? बिल्कुल, आप इसे ठीक ऐसे ही समझ सकते हैं। जब आप ईशान कोण में शिवलिंग स्थापित करते हैं तो आप उस सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत को ठीक उसके एंट्री पॉइंट पर रख रहे होते हैं, ताकि वो पूरे घर में फैल सके। हाँ, ताकि वो ऊर्जा पूरे घर में आसानी से फैलती है। वास्तु का लक्ष्य ही घर की ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक लय में लाना है। सही। और ये स्थापना उसी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ये घर को एक तरह से चार्ज करने जैसा है। ठीक है, तो हमने सबसे अच्छी जगह तो तय कर ली जो सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है, लेकिन इससे एक स्वाभाविक सवाल उठता है क्या? कि अगर एक सही जगह है तो क्या कुछ गलत जगहें भी हैं? और स्रोत इस बारे में बहुत ही जोरदार चेतावनी देते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक शीर्षक तो कहता है, इस दिशा में शिवलिंग रखा तो धन और सुख दोनों खत्म हो सकते हैं। और ये चेतावनी बहुत गंभीर है। बहुत ज्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊर्जा, देखिए, दो धारी तलवार की तरह है। सही इस्तेमाल हो तो जीवन संवर जाए, और गलत इस्तेमाल हो तो सब कुछ बिखर सकता है। स्रोत कुछ दिशाओं को तो पूरी तरह से वर्जित बताते हैं। सबसे खतरनाक कौन सी है? सबसे खतरनाक है दक्षिण पश्चिम दिशा, जिसे नैऋत्य कोण भी कहते हैं। अच्छा। स्रोत के अनुसार इस दिशा में शिवलिंग की स्थापना एक बहुत ही गंभीर वास्तु दोष पैदा करती है, जो घर के विनाश या बर्बादी का कारण तक बन सकता है। विनाश? ये तो बहुत ही कठोर शब्द है। मतलब ऐसा क्यों? इस दिशा की ऊर्जा में ऐसी क्या गड़बड़ है? वास्तु में ये जो दिशा है, ये पृथ्वी तत्व से जुड़ी है। ठीक है। जो स्थिरता और भारीपन का प्रतीक है, जबकि शिवलिंग की दिव्य ऊर्जा को प्रवाहमान और चैतन्य माना जाता है। तो एक टकराव होता है? बिल्कुल। एक टकराव पैदा होता है। जब आप एक प्रवाहमान ऊर्जा को स्थिरता के एक भारी क्षेत्र में रखते हैं तो वो एक बहती नदी को बांधने जैसा है। मतलब ऊर्जा रुक जाती है। ऊर्जा रुक जाती है, सड़ने लगती है और नकारात्मक परिणाम देती हैं। ये दिलचस्प है कि दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दोनों ही वर्जित हैं, लेकिन उनके जो बताए गए परिणाम हैं वो अलग-अलग हैं। हाँ। एक बर्बादी लाता है, दूसरा आर्थिक नुकसान। तो दक्षिण दिशा में क्या समस्या है? दक्षिण दिशा को यम यानी मृत्यु के देवता की दिशा माना जाता है। यहाँ शिवलिंग रखने से ऊर्जा का प्रवाह बाहर की ओर और नीचे की ओर होता है, जो आर्थिक नुकसान और स्वास्थ्य समस्याओं का प्रतीक है। अच्छा। स्रोत ये भी कहते हैं कि इससे परिवार में कलह और अशांति बढ़ती है। और पूर्व पश्चिम का क्या? पूर्व और पश्चिम दिशाओं को भी अशुभ माना गया है।
खासकर पश्चिम दिशा जो शनि की दिशा है, वहां शिवलिंग रखने से शारीरिक कष्टों की आशंका जताई गई है। तो पहला नियम तो सीधा है उत्तर पूर्व। लेकिन जब हमने स्रोतों को और गहरा खोदा तो हमें पता चला कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। हाँ बिल्कुल। असली कहानी तो उन छोटी छोटी डिटेल्स में छिपी है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सही कहा। ये सिर्फ कहाँ रखें का सवाल नहीं है, बल्कि कैसे रखें का भी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वास्तु में हर छोटी से छोटी बात का महत्व होता है। और यहीं से हमारा वो एनर्जी एर्गोनॉमिक्स वाला विचार और भी मजबूत होता है। अच्छा, दिशा के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण नियम स्रोत बताते हैं वो है शिवलिंग का आकार। अच्छा, आकार, इसके बारे में क्या कहा गया है? नियम बहुत साफ है। घर में रखा जाने वाला शिवलिंग अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। एक सेकंड, अंगूठे के आकार का? ये तो बहुत ही छोटा है। हाँ। मतलब जो हम मंदिरों में विशाल शिवलिंग देखते हैं वो घर के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। ये तो ऊर्जा के पैमाने की बात हो गई। बिल्कुल, ये ऊर्जा के पैमाने की ही बात है। समझाइए जरा। देखिए, इसके पीछे एक गहरा दर्शन है। हाँ? बड़े शिवलिंग में ऊर्जा का स्तर बहुत ही ज्यादा होता है। उनकी पूजा अर्चना के लिए बहुत कड़े और विस्तृत विधान की जरूरत होती है। हाँ। जो सिर्फ मंदिरों में ही संभव है। अच्छा, घर में वो सब मुमकिन नहीं है। हाँ, घर की रोजमर्रा की जिंदगी में उस प्रचंड ऊर्जा को संभालना और उसका पूरा सम्मान कर पाना मुश्किल है। तो फिर छोटा रूप क्यों? इसलिए घर के लिए एक छोटा, सौम्य और व्यक्तिगत रूप ही सही माना गया है। ये बताता है कि घर में भक्ति का स्वरूप निजी और विनम्र होना चाहिए, सार्वजनिक और भव्य नहीं। ये तो बहुत तार्किक बात है। ये एक तरह से सार्वजनिक पूजा और व्यक्तिगत साधना के बीच का फर्क दिखाता है। बिल्कुल। ठीक है, आकार हो गया। संख्या के बारे में भी कुछ कहा गया है? हाँ, और नियम उतना ही स्पष्ट है। घर में केवल एक ही शिवलिंग होना चाहिए। सिर्फ एक? ज्यादा होने से क्या दिक्कत है? दिक्कत है ऊर्जा के टकराव की। टकराव। हर शिवलिंग अपने आप में एक ऊर्जा केंद्र होता है। तो जब आप एक ही जगह पर एक से ज्यादा ऊर्जा केंद्र बना देते हैं तो वे एक दूसरे की ऊर्जा से टकरा सकते हैं। अच्छा। ये घर की ऊर्जा को स्थिर करने के बजाय अस्थिर कर सकता है। फोकस एक ही केंद्र पर होना चाहिए ताकि ऊर्जा केंद्रित रहे। समझ गई। तो आकार में छोटा, संख्या में एक, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन एक नियम ने मुझे सच में चौंका दिया। कौन सा? वो है जलधारी की दिशा को लेकर। स्रोत कहते हैं कि अभिषेक का जल जिस रास्ते से बाहर निकलता है, यानी जलधारी। हाँ, जलधारी। उसका मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अब एक आम आदमी सोचेगा कि क्या सच में जल के बहने की दिशा इतनी मायने रखती है? ये बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बेहद महत्वपूर्ण डिटेल है। और हाँ, ये बहुत मायने रखती है। कैसे? वास्तु और ज्योतिष में उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा माना जाता है। अच्छा। ये समृद्धि और अवसरों की दिशा है। तो इसका संबंध समृद्धि से है? सीधा संबंध है। जब जलधारी का मुख उत्तर की ओर होता है तो ये माना जाता है कि शिव पर अर्पित की गई पवित्र ऊर्जा और आशीर्वाद का प्रवाह समृद्धि की दिशा में हो रहा है। हाँ, ये एक प्रतीकात्मक क्रिया है जो आध्यात्मिक ऊर्जा को भौतिक कल्याण से जोड़ती है। ये ऊर्जा के प्रवाह को एक सही आउटलेट देने जैसा है। और जाहिर है स्वच्छता का नियम तो होगा ही। ये तो आधारभूत नियम है। शिवलिंग और उसके आसपास का पूजा स्थल हमेशा बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं। क्यों? किसी भी तरह की गंदगी या अव्यवस्था वहां नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है, जो एक गंभीर वास्तु दोष है। दिव्यता का वास वहीं होता है जहां पवित्रता हो। एक आखिरी नियम जो मुझे स्रोतों में मिला वो भी बहुत दिलचस्प है। बताइए। कि शिवलिंग को कभी भी किसी बंद जगह पर नहीं रखना चाहिए, जैसे अलमारी या दराज में। ऐसा क्यों? ये भी ऊर्जा के प्रवाह के सिद्धांत से ही जुड़ा है। अच्छा। ऊर्जा को बहने के लिए, प्रसारित होने के लिए खुला स्थान चाहिए। मैंने कई घरों में देखा है जहां लोग भक्ति भाव से पूजा तो करते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए या जगह की कमी के कारण शिवलिंग को एक बंद कैबिनेट में रख देते हैं। हाँ, ऐसा होता है। स्रोत के अनुसार ये ऊर्जा को कैद करने जैसा है। ये उस दिव्य ऊर्जा का अपमान है। वाह, ये तो ऐसा है जैसे किसी पक्षी से प्यार तो करना पर उसे पिंजरे में रखना। बिल्कुल सही उपमा है आपकी। शिवलिंग को एक खुले और समर्पित पूजा स्थान पर ही रखना चाहिए जहां ऊर्जा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सके। और उसे बंद कर देना उसकी सकारात्मकता को अवरुद्ध करने जैसा है। तो अगर हम इन सारे नियमों को एक साथ जोड़कर देखें, ईशान कोण में स्थापना, अंगूठे जितना आकार, संख्या में केवल एक, जलधारी का मुख उत्तर में, पूरी साफ सफाई और खुला स्थान, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। हाँ, एक बहुत स्पष्ट तस्वीर उभरती है। ये नियमों की कोई मनमानी सूची नहीं है। नहीं, ये एक पूरा सिस्टम है,
एक तरह का यूजर मैनुअल है जो बताता है कि इस दिव्य ऊर्जा स्रोत को अपने घर में कैसे स्थापित और मेंटेन किया जाए। ताकि इसके सिर्फ सकारात्मक प्रभाव ही मिले। बिल्कुल। और हर नियम के पीछे एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ भी है, जैसे अंगूठे का आकार हमें व्यक्तिगत और विनम्र साधना की याद दिलाता है। सही। और जलधारी का उत्तर की ओर मुख हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिक ऊर्जा हमारे भौतिक जीवन को भी बेहतर बना सकती है अगर उसे सही दिशा दी जाए। बिल्कुल। और स्वच्छता और खुला स्थान, ये तो पवित्रता और सम्मान के सार्वभौमिक सिद्धांत को दर्शाते हैं। तो दिलचस्प बात यह है कि ये पूरा ढांचा ये दिखाता है कि कैसे हमारी भौतिक व्यवस्था यानी हमारे घर की जमावट हमारे अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकती है। हाँ, ये सिर्फ पत्थर की एक मूर्ति को रखने की बात नहीं है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। ये भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच के गहरे संबंध को दर्शाता है। वास्तुशास्त्र इसी सिद्धांत पर तो आधारित है कि हमारा बाहरी वातावरण हमारे आंतरिक मन और चेतना को प्रभावित करता है, और ये नियम उसी प्रभाव को सकारात्मक दिशा देने का एक बहुत शक्तिशाली माध्यम है। तो आज की चर्चा को अगर हम संक्षेप में श्रोताओं के लिए दोहराएं तो मुख्य बातें बहुत साफ हैं। हाँ, शिवलिंग की स्थापना के लिए सबसे अच्छी दिशा है उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण। और जिन दिशाओं से हर हाल में बचना है वो हैं दक्षिण पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। स्रोत इन्हें लेकर बहुत सख्त चेतावनी देते हैं। इसके अलावा जो अक्सर नजरअंदाज होने वाले लेकिन उतने ही जरूरी नियम हैं, शिवलिंग अंगूठे के आकार से बड़ा ना हो, घर में केवल एक ही हो, उसकी जलधारी का मुख हमेशा उत्तर की ओर रहे और उसके आसपास पूरी स्वच्छता और खुलापन हो। बिल्कुल। स्रोत इन सभी दिशा निर्देशों को घर में एक शांत, सकारात्मक और पवित्र माहौल बनाने के एक सिद्ध तरीके के तौर पर पेश करते हैं। सही। मेरा सुझाव यही रहेगा कि इन्हें सिर्फ अंधविश्वास के तौर पर न देखकर ऊर्जा प्रबंधन के एक प्राचीन विज्ञान के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश की जाए। और इन सिद्धांतों का पालन करने से, जैसा कि स्रोत दावा करते हैं, सिर्फ मानसिक शांति ही नहीं बल्कि सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि जैसे ठोस लाभ भी मिल सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वास्तु का लक्ष्य हमेशा एक समग्र कल्याण होता है, आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक। एकदम सही। आज की इस पूरी बातचीत से एक विचार मेरे मन में घूम रहा है जिसे मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी। स्रोतों ने शिवलिंग की स्थापना पर यानी उसकी सही प्लेसमेंट पर इतना जोर दिया है। हाँ, दिया है। इन नियमों के पीछे के प्रतीकात्मक अर्थ और ऊर्जा के प्रवाह को समझने के बाद ये सोचना दिलचस्प है कि सही स्थान और सही दिशा का यह विचार हमारे जीवन के दूसरे हिस्सों में कैसे लागू हो सकता है। यह एक बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, चाहे वो हमारे काम करने की जगह हो, जहाँ हमारा डेस्क रखा है, या हमारे रिश्तों को संभालने का तरीका हो, या हमारे विचारों को दिशा देने का ढंग। हाँ, बिल्कुल। क्या हर चीज के लिए एक सही स्थान और एक सही दिशा होती है जो उसके परिणाम को कई गुना बेहतर बना सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस चर्चा से परे भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।